मैं आपको एक बार फिर वेलकम कहूँगा। तो आज का जो अपार्टमेंट मैंने चूज़ किया है वो एक ऐसा अपार्टमेंट है जो कि एक हाई राइज़ बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। तो आपको ये अपार्टमेंट दिखाने का मकसद ये है कि जो हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे किस टाइप का जो है वो एक सेटअप बनाया जाता है, ठीक है? ताकि मुख्तलिफ़ तरह के जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए। तो बुनियादी तौर पे नॉर्मल अपार्टमेंट्स, सर्विस अपार्टमेंट्स, आपके फिर लग्ज़री अपार्टमेंट्स और अल्ट्रा लग्ज़री अपार्टमेंट्स आते हैं। तो ये जो डिवीज़न है बुनियादी तौर पे ये डिवीज़न जो आपकी इंटीरियर फिनिशिंग है, उसके हिसाब से ये चीज़ जो है वो डिफ़ाइन की जाती है कि ये जो अपार्टमेंट है इसमें चूँकि ये सहूलतें हैं तो इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये जो आपको एक अपार्टमेंट नज़र आ रहा है तो इसे आप स्टूडियो अपार्टमेंट कह सकते हैं। तो दिलचस्प बात ये है कि अगर आप इसको देखें तो आपको इसके अंदर किचन नहीं नज़र आएगा और किचन के रिलेटेड कोई भी आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है? तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी पहली वजह ये है कि बुनियादी तौर पे ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे जो रेस्टोरेंट और जो कैटरिंग का जो सिस्टम है वो एंटायरली एक डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर उसको जो है उसका अरेंजमेंट किया गया है। तो इसलिए इस सारे सिलसिले को आउट रखने के लिए और इसको सिर्फ जो है वो अपार्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए एज अ रेस्ट रूम के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए इस तरह का डिज़ाइन तरतीब दिया जाता है, ठीक है? तो ये जो आपको प्लान नज़र आ रहा है इसको हम स्टडी करते हैं। ये मेन एंट्रेंस है और इस मेन एंट्रेंस से आगे आप देखें एक छोटी सी कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर से जब हम एंटर होते हैं तो उसके बाद ये हमारा बेसिकली बेडरूम प्लस लिविंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे अगर आप कंसिडर करेंगे यहाँ पे एक बेड है तो इसकी साइड्स के ऊपर कोई ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो इसकी जो फ्रंट के ऊपर है कोई दीवार नहीं है, बुनियादी तौर पे आप ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं इसको कहा जाता है जी फसाड, ठीक है? ये बुनियादी तौर पे शीशा है और एल्युमिनियम के आप ये देख लें ये अरेंजमेंट है और इन अरेंजमेंट के दरमियान में जो है वो बुनियादी तौर पे शीशा है जैसे कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो एक तो इस टाइप का अरेंजमेंट है, लेकिन अगर आप इसको आइसोलेटेड इस डिज़ाइन को फॉलो करके कहीं जो है वो ज़मीन के ऊपर या एज़ अ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको दीवार को जो है या तो तामीर कर सकते हैं या सेकेंडली वो ये हो सकता है कि तामीर करना इट्स नॉट बी अ गुड आइडिया फिर आपको इन साइडों के ऊपर से जो है वो बुनियादी तौर पे विंडोज़ देनी पड़ेंगी और जो सामने है यहाँ पे आप जो है वो फुल स्लाइडिंग डोर भी दे सकते हैं, ठीक है? सो इन अदर केस यहाँ इसके ऊपर एक आप जो है वो एक सनशेड लगाएं और इसके नीचे जो एरिया है उसको अगर स्लाइडिंग डोर से जो है वो यहाँ पे एक दूसरे से कॉर्नर तक ले जाया जाए तो इसका एक बहुत ज़बरदस्त व्यू बनता है, ठीक है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम अंदर देखें इसको थोड़ा स्टडी करें तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे जब हम एंटर होंगे तो एक स्लाइडिंग डोर होगा और स्लाइडिंग डोर से हमें एक्सेस मिलेगी जो आपका रेस्ट रूम है उसकी तरफ, ठीक है? ये सारा कैबिनेट है जो जहाँ पे आप अपने सूट वगैरह या जितनी भी इस टाइप की चीज़ें हैं वो रखी जा सकती हैं और ये जो है वो मुकम्मल दीवार है जो कि इसको सेपरेट कर रही है फ्रॉम द लिविंग रूम और बेडरूम। तो ये इनफ स्पेस है जी कॉरिडोर के अंदर और इसके बाद जो है वो ये वॉशरूम का हिस्सा स्टार्ट होता है। तो ये जो है वो इसको कहते हैं जी शावर एरिया है ये जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है WC है और जो दूसरे लवाजमात जो टॉयलेट के अंदर होते हैं वो सारे मौजूद हैं यहाँ पे। यानी आप यहाँ पे देखें तो ये दो जो है वॉश एंड बेसन लगे हुए हैं और ये जो है वो आपका बैथ टब है, ठीक है? तो बुनियादी तौर पे इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये आप देख लें ये बुनियादी तौर पे शावर एरिया है और ये जो है वो टॉयलेट एरिया है और बाहर जो है वो खासी स्पेस ओपन है। तो इससे इससे ये लग रहा है कि ये जो बाथरूम है और इसका एक एक जो है वो एक रिलेटिवली बिग साइज़ है जिसकी वजह से ये जो अपार्टमेंट है इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई है और इसके अंदर कौन कौन से मुख्तलिफ़ तरह के मटेरियल होंगे, मसलन ये बाथ टैप कौन सी कंपनी का लगेगा, इसका क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या मयार होगा, इसकी बुनियाद के ऊपर ये जो अपार्टमेंट है इसकी वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये बुनियादी तौर पे एक प्लान है जो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि ये भी एक मॉडर्न जो बिल्डिंग्स हैं
वहाँ पे इस टाइप के अपार्टमेंट्स को भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जनरल आइडिया होगा। इसको मज़ीद आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मसलन आपको इस दरवाजे और इस दीवार की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से निकाल के तो आपको इसको इस हिसाब से बना सकते हैं, या फिर इस दीवार को यहीं पे रख के इसको निकाल के आप बुनियादी तौर पे इस दीवार को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चेंजेस आप करके तो बुनियादी तौर पे आप अपना घर जो है बेहतर तौर पे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल फील करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।